वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और सुनाएं क्या हो रहा है आजकल। यहाँ पे तो छुट्टियां चल रही हैं बच्चों की। स्प्रिंग ब्रेक होता है इनका और साथ में ईस्टर भी आने वाला ना, तो ये एक वीक की तकरीबन होती हैं छुट्टियां। तो बस बच्चे जब घर पे होते हैं तो उनके साथ ही मोस्टली टाइम गुजरता है मेरा। तो अभी मैं सोच रही थी कुछ काम वगैरह है तो वो कर लेती हूँ, क्योंकि फिर इफ्तार का टाइम हो जाता है, तो यही थोड़ा सा टाइम होता है जिसमें आप कुछ और काम जो ज़रूरी होते हैं वो कर लो। तो चलें फिर आपको भी साथ साथ दिखाती हूँ कौन कौन से काम आज मैंने करने हैं। आज मैं स्टोर रूम से ना ये बैग लेके आई थी। इसके अंदर वो सब कपड़े हैं जो पाकिस्तान से हमने खुद स्टिच करवाए थे। तो मैंने अपने लिए जो कपड़े बनवाए थे वो तो आपको पता ही होगा कि पूरा बैग ही गुम हो गया था एयरपोर्ट पे। और ये जो है ना बैग, इसके अंदर आयतल के सारे कपड़े हैं। इतने प्यारे हैं। मैं नहीं पाने। आयतल तो बहुत बेस्ट है ये वाला। और ये वाला पाना भी मैंने, पहनना है। ये पाना ये पहनना है। ये पाना। ये जो रेड वाला ड्रेस है ना, इस पे हमने डोरी वाली लेस लगवाई थी और देखें थोड़ी सी डिज़ाइनिंग से उसकी लुक ही चेंज हो गई है। इतना खूबसूरत बना था, ये सबको बहुत पसंद आया था। और बस ये सारे लॉन कॉटन के कपड़े थे। तो जब मेरे इन लॉज आ रहे थे ना, तब मैंने ये सब बैग में डाल के रख लिए थे, क्योंकि तब सर्दियाँ थीं। अभी मैं आयतल से कह रही थी कि इन्हीं में से कोई ड्रेस पहन लो, लेकिन लड़कियां जब टीन एज की तरफ जा रही होती ना स्पेशली, तो बहुत कॉन्शियस हो जाती हैं अपने लुक्स के मामले में, अपने ड्रेसेस के मामले में। तो जो उनको खुद ठीक लगता है ना, वही करती हैं। मेरी ड्रेसिंग टेबल के जो ड्रॉर्स है ना, ये इतनी ख़राब हो रही हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैंने इनको ऑर्गेनाइज ही नहीं किया। तो कोई भी चीज़ चाहिए हो मिलती ही नहीं है टाइम पे। तो मैं सोच रही हूँ कि एक एक करके ना मैं इनको ऑर्गेनाइज करती हूँ, ताकि चीज़ें टाइम पे तो मिले ना। अब चीज़ें ली हैं तो वो यूज़ तो हों। मेरी ड्रेसिंग टेबल के टॉप पे ना 3 ड्रॉर्स हैं। तो एक में मैंने अपना मेकअप रखा है सारा, एक ड्रॉर में मैंने अपनी स्किन केयर और इस तरह की सब चीज़ें रखी हुई हैं। और ये जो थर्ड वाला ड्रॉर है ना, इसके अंदर रैंडम चीज़ें होती हैं। और यही वाला जो ड्रॉर है ना, सबसे ज़्यादा मैसअप होता है, क्योंकि जो चीज़ भी हमें समझ नहीं आ रही होती ना कि कहाँ रखें, वो हम यहाँ पर रख देते हैं। तो इस ड्रॉर में से ऐसे ऐसे चीज़ें निकलती हैं जो बहुत टाइम से गुमी होती हैं और हमें मिल नहीं रही होती। इसे क्लीन करते हुए ना मुझे कुछ पुरानी पिक्चर्स मिली। तो एक पिक्चर मैं अभी आपको दिखाऊंगी, आपने गेस करना है कि किसकी है। तो कमेंट सेक्शन में आपने बताना है, और जो लोग भी सही गेस करेंगे ना, मैं नेक्स्ट व्लॉग में फिर उनके नाम भी लूँगी। ये देखें जी, ये है वो पिक्चर। और अब आप जल्दी से गेस करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन है ये। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करने में इतना टाइम तो नहीं लगता, लेकिन पता नहीं हम क्यों डिले कर रहे होते हैं। तो जब हम कर लेते हैं वो काम तो बहुत आसानी हो जाती है। तो इस तरह के काम ना बस बग़ैर सोचे समझे शुरू कर देने चाहिए, और थोड़ा थोड़ा करके करें तो बर्डन भी नहीं होता फिर। अभी मेरी सिस्टर ने ना पाकिस्तान से वीडियो भेजी व्हाट्सएप पे, तो मैंने 4 बार देखी है। असल में मेरी अम्मी थोड़ी उदास होती हैं आजकल, तो सब लोग बैठे थे उनको कंपनी देने के लिए। तो बातें हो रही थी, पुरानी बातें और ये वो। तो मेरी सिस्टर क्योंकि व्लॉग भी बना रही थी, तो उन्होंने कुछ क्लिप्स भी ले लिए कि बाद में वॉइस ओवर कर लूँगी और साथ में जो है ना ये सीन भी दिखा दूँगी। तो वो इतनी मज़े मज़े के उनके कुछ क्लिप्स थे जो कि देख के मुझे इतनी हंसी आ रही थी। मैं अभी आपको भी दिखाती हूँ और फिर बताती हूँ हो क्या रहा था। आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बता देती हूँ वीडियो का, ताकि आसानी से आपको समझ आ जाए। असल में मैं जब पाकिस्तान गई थी ना, तो वहाँ पे कुछ अजीब सी चीज़ें हुई थी मेरे साथ जो मैंने यूट्यूब पे शेयर नहीं की थी। वो इसलिए क्योंकि एक तो हम यूट्यूबर्स कुछ भी शेयर करते हैं तो आप लोग समझते हैं कि व्यूज़ के लिए कर रहे हैं या फिर कोई ड्रामा कर रहे हैं, और वैसे भी ज़रूरत नहीं लगी मुझे, तो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं बताया था आप लोगों को तब। तो अभी अम्मी, भाभी, भाई, सिस्टर, ये सब लोग इकट्ठे बैठे थे अम्मी के साथ कंपनी देने के लिए ना, क्योंकि उदास होती हैं आजकल अम्मी। असल में 3 बच्चे उनसे दूर हैं, तो वो बार बार यही कहती हैं कि मेरे 3 बच्चे मुझसे दूर हैं, इसलिए मैं उदास होती हूँ। मैं यहाँ होती हूँ, मेरी सिस्टर, मेरे भाई, वो दोनों यूरोप में होते हैं। तो इसलिए अम्मी हम तीनों को ना कभी कभी बहुत मिस करती हैं, स्पेशली मुझे बहुत मिस करती हैं, क्योंकि छोटी भी हूँ ना मैं, तो इसलिए ज़्यादा प्यार करती हैं मुझसे। आपको डर नहीं लगा जब रिसाले पे आप ऐसे ब्लड नहीं, मुझे ना इतना डर नहीं लगता। मेरा ना कॉन्सेप्ट बड़ा डिफरेंट है इस मामले में। मुझे ऐसा लगता है कि ये मखलूक है अल्लाह की ना, है भी ऐसे जैसे बिल्ली है, छिपकलियाँ हैं, जन्नात हैं। हम तो बल्कि अशरफुल मखलूकात हैं, इंसान हैं। हमें तो कुरान शरीफ पढ़ने की सआदत है। ये तो इंतजार में होते हैं जनाब के कोई पढ़े और हम अच्छी तिलावत सुने, ये शौक में होते हैं। तो बस आयतल कुर्सी अल्लाह ने दी हुई है हमारे लिए। खौफ आता है, नाम सुनते ही वो मुझे आयतल कुर्सी पे, उन चीजों पे बहुत यकीन है, मुझे नहीं आता खौफ। अरूज भी ऐसे ही कहती थी ना, कहती थी मैं जो पढ़ूंगी मैं खुद पढ़ लूंगी। हाँ, मैंने उसे कहा था दम करवा ले, उसने कहा नहीं मैं नहीं करवाती, मैं खुद पढ़ूंगी। लेकिन अब उधर भी उसके साथ ये सारा सब बच्चों को ये कहा हुआ है कि खुद पढ़ के दम कर लो। सबसे अच्छा तो यही होता है कि आप खुद पढ़ के दम कर खुद लें। पढ़ के, हाँ, पूरे यकीन के साथ। अल्लाह ताला तो हमारी शारत से भी करीब है। मासी आप तो ज्यादा रहते थे, फिर वो चीजें जो गुम होती थी वो क्या था मसला सारा? मैंने तो आज तक कभी जिन जिन देखे भी नहीं।
मैंने आपके साथ बस छोटा सा क्लिप ही शेयर किया है, बाकी जो पूरी वीडियो थी वो इंशाल्लाह सिस्टर अपने व्लॉग में शेयर करेंगे आपके साथ। और अभी जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो उनका व्लॉग भी अपलोड हो चुका होगा, तो आपको पता ही होगा, सिदरा शकील के नाम से उनका है चैनल। और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब किया है मेरे कहने पे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और सिस्टर बताई थी कि आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट्स कर रहे हैं, तो मैंने फिर कहा कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो यूट्यूब फैमिली है उसमें 90% से भी ज्यादा लोग जो है ना वो पॉजिटिव हैं और बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं। ये देखो अली, ये देखो ऐसे आपने लेना है इसको, ये जो लीव्स है ना सिर्फ लीव्स उतारने, उसको छोड़ो, जो अच्छा करेगा ना वो विनर होगा। ये देखो सिर्फ लीव्स उतारने हैं ऐसे, like this, okay? Oh, it's not to finish it first? Yes, it's about doing nicely, okay? Very nicely है so far. हाँ, लेकिन ये जो है ना ये भी आपने उतारने, और कोई Very भी अगर nicely ठीक है। नहीं है ना तो उनको भी आपने नहीं डालना उधर, ठीक है? उसको वहां से क्या इस तरह से तोड़ दो, जैसे कोई पार्ट है ना ब्लैक हुआ हुआ है उसको वहीं से तोड़ के फिर आपने रखना है, ठीक है? You're doing great, Ali. Good job. चलो Time for चलो। some tree. आपको पता क्या है ये? Lettuce. No. Wheat. You wanna smell? It smells nice. Yes. Bubblegum. It smells like bubble gum. Like mint bubble gum. Yes. So what's this? Mint? Yes. बच्चों को जब छुट्टियां होती है ना स्कूल से तो इनके पास करने को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे स्कूल वाले होमवर्क बिल्कुल भी नहीं देते हैं छुट्टियों में। तो बस इसी तरह से फिर मैं इनको घर के कामों में इन्वॉल्व करती हूँ, क्योंकि और कुछ समझना है इनको तो फिर ये स्क्रीन्स यूज़ करने का ही कहते हैं बार बार। तो धनिया पुदीने की चटनी बना रही थी मैं भी, जिसमें पुदीना मैं कम लेती हूँ, धनिया ज़्यादा लेती हूँ, हरी मिर्चें डालती हूँ और लेमन जूस डालती हूँ इसमें, जिसकी वजह से इसका कलर चेंज नहीं होता। अगर आप इसको फ्रीज़ भी कर लें तो ये ठीक रह जाता है। आयतल बेटा आ जाओ अंदर। अमान आपने असर की नमाज पढ़ ली थी? बेटा फिर पढ़ लो ना जल्दी से। और आयतल आप टेबल क्लीन कर दो आके जल्दी से। आ रही हो कि नहीं? इधर देखो। आजकल यहाँ पे मौसम इतना अच्छा है, ना सर्दी है ना गर्मी है। ये जो स्प्रिंग वाला मौसम है ना ये कुछ दिनों के लिए ही होता है, वरना यहाँ पे तो या तो सख्त सर्दी होती है या सख्त गर्मी होती है। इतने प्यारे प्यारे बर्ड्स आए हुए हैं आजकल, और आयतल और अली को जब भी कोई बर्ड नज़र आता है ये लोग भाग के जाते हैं, घर से ब्रेड लाते हैं और फिर बर्ड्स को देते हैं। चलो यहीं से डालो, पास जाओगे वो चला जाएगा। चलो उसको एक जगह पे इकट्ठा, हाँ जल्दी करो फिर इफ्तार का टाइम होने वाला है। जल्दी से, शाबाश, वेरी गुड। चलो ये उधर गार्बेज करो और फिर टेबल डैन में रख के आओ। आयतल पहले बाहर वाटर गन से खेल रही थी अमान के साथ, तो जब मैंने कहा कि टेबल क्लीन करो अंदर आके, तो ये देखें ये वाटर गन से ही स्प्रे करके ना तो क्लीनिंग कर रही है। और मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसकी वाटर गन में ना ऑल पर्पस क्लीनर डाल दूं, तो ये इसी शौक से पूरे घर की डस्टिंग कर लेगी। वैसे आइडिया अच्छा है, ट्राई किया जा सकता है। तो यहाँ पे अभी लॉन्ड्री की थी तो अमान वो सारे कपड़े हैंग कर रहा था, जो फ़ोल्ड करने वाले थे वो फ़ोल्ड कर लिए थे। और आजकल तो डेली ही एक लोड लगता ही है लॉन्ड्री का, अगर ना करो तो फिर अगले दिन अच्छे खासे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं। अभी शाम के कोई 6 बज रहे थे और आज कुकिंग का इतना काम नहीं था मेरा, इसलिए आपको किचन में नज़र नहीं आ रही मैं, क्योंकि कीमा मैंने एक दिन पहले बनाया था तो वो रखा हुआ था फ्रिज में। और इफ़्तार में भी मुझे कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं बनानी थी, बस थोड़ी सी कुछ चीज़ें फ्राई ही करनी थी या दही बड़े बनाने थे। तो जूस मैं बना रही थी इफ़्तार के लिए, ये एप्पल, कैरेट और बीट रूट का जूस है, ABC ड्रिंक। तो ये बहुत अच्छा रहता है अगर आप रोज़ा खोल के सबसे पहले ये जूस पिएँ तो, क्योंकि ये जूस ना हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। ये हमारी इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा है, हमारी आँखों के लिए, हमारी स्किन के लिए और हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। इवन के वेट लॉस में भी ये आपको हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इसके। तो आप रोज़ा इफ्तार करके सबसे पहले ये जूस पिएँ, उसके बाद नमाज़ पढ़ के जो भी आपने खाना है वो खा लें। फ्राइड आइटम्स के लिए आज मैंने 3 रोल और 2 समोसे ही निकाले थे, क्योंकि ये नफ थे हम सब के लिए। मैंने तो खाने नहीं थे, बाकी सब बस अपना चस्का पूरा करते हैं। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है मैंने कट करके रख दी थी, और पूरे टाइम पे ही हम ये फ्रेश जूस निकालते हैं ताकि इसका ज़्यादा फ़ायदा हो हमें।
अच्छा, जूसर मशीन के बारे में काफ़ी लोग पूछते हैं, तो इसका लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। ये मैंने मेसी से ली थी और अभी ईस्टर की सेल्स आ रही हैं, तो हो सकता है आपको भी अच्छी प्राइस में मिल जाए, तो मैं लिंक दे दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। जूसर मशीन माशाल्लाह से बहुत अच्छी जा रही है अभी तक, और इसके साथ एक ब्रश आता है जिससे इसका नेट वगैरह बहुत जल्दी और आसानी से क्लीन हो जाता है। तो ये देखें जी, जूस हमारा रेडी हो चुका है। इसमें बीट रूट मैं कम ही डालती हूँ क्योंकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर ना उसका अच्छा नहीं लगता मुझे। तो बस समोसे और रोल भी फ्राई हो चुके थे, जूस भी रेडी था। तो इसके बाद हमने जो है ना फिर खाना ही खाया था डायरेक्ट। उसके बाद फिर वही रूटीन, थोड़ा रेस्ट किया, फिर उठ के जो काम वगैरह थे वो वाइंड अप किए, बर्तन धोए। तो अब माशाल्लाह से आखिरी अशरा भी स्टार्ट हो गया रमज़ान का, और इन ताक रातों में हमने शब कदर को तलाश करना है। देखें, सिर्फ 10 दिन हैं, बल्कि 10 रातें हैं, जिनमें से कुछ घंटे हमने अपने रब के लिए निकालने हैं। और अगर हम शब कदर को पा लेंगे तो दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएंगे। उम्मीद है कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो फिर जल्दी से इसको लाइक ज़रूर कर दें, और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।